Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic no contact. No contact, their feelings for you and actions. ठीक है, आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग्स और एक्शन क्या रहने वाले हैं. लेट्स सी. कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की स्नो कॉन्टैक्ट में, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं. थिंक अबाउट योर पार्टनर. करंट फीलिंग्स योर पार्टनर. स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. राइट नाउ योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू. ओके, ये पर्सन डिस्टेंस पे है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है. ठीक है, आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट पे. ठीक है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं. ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है. स्टॉकिंग एनर्जी है. ठीक है, डिस्टेंस नजर आ रहा है मुझे स्नो कॉन्टैक्ट में. ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है. बहुत बार सोच रहा है किसी इंटरनेट सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की. आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है. आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका ध्यान कहाँ है. ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, आप किसी और के साथ तो नहीं है, आपकी रूटीन में क्या है. ठीक है, आपसे बात करना चाहता है. किसी इंटरनेट के थ्रू आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट मिल सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ही आपको किसी इंटरनेट पे ही स्टॉकिंग, सर्चिंग, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना. ठीक है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. होल्ड करके रखा हुआ है अपने आप को. ठीक है, बार बार मतलब कि अपने आप को आप आपकी तरफ अप्रोच करने से रोक रहे हैं, क्योंकि आप काफी स्टेबल और बैलेंस दिख रहे हैं. आपको स्नो कॉन्टैक्ट का बहुत ज्यादा कोई असर, बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब नहीं हुए हैं स्नो कॉन्टैक्ट से. ये पर्सन आपको इसलिए आपकी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है. किसी तीसरे से जरूर आपके बारे में बात कर रहा है. कोई आप लोग का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, जिससे ये आपके बारे में कम्युनिकेट करना, आपके बारे में बात करना. लेट्स सी एक्शन क्या ले सकता है ये पर्सन स्नो कॉन्टैक्ट में आपकी तरफ. वेट, सारे कार्ड गिर गए. एक्शन क्या हो सकता है आपके पर्सन का स्नो कॉन्टैक्ट में आपकी तरफ. क्या मूवमेंट करेगा ये पर्सन, क्या एक्शन लेगा. नहीं, एक्शन तो बाद में देखूंगी. इसकी फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर. वेट, वन कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए. कंफ्यूज. ठीक है, बहुत ज्यादा फेयरफुल. इसको नहीं पता इसको आपको अप्रोच करना भी चाहिए या नहीं. ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए आपको मैसेज करना भी चाहिए या नहीं. ठीक है, तो आप लोग के बीच फाइट हो सकती है. कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर ये पर्सन घबरा रहा है, थोड़ा सा फेयरफुल है. ठीक है, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है. इसको नहीं पता, क्योंकि इसने कुछ आपसे हाइड किया हो सकता है, कुछ छुपाया हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है. नो कॉन्टैक्ट जो बना है, इसी की किसी गलती की वजह से ये नो कॉन्टैक्ट बना है. आप लोग की अच्छी खासी कम्युनिकेशन हो रही थी. इस पर्सन को ये चीज है कि आप इससे बहुत से सवालात या बहुत आप रशिंग वे में आ सकते हैं और इससे आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपकी. ठीक है, आपके पर्सन की राइट नाउ और क्या फीलिंग्स हैं स्नो कॉन्टैक्ट में. आपके पार्टनर की फीलिंग्स स्नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए क्या है. भाई आपको अप्रोच करना चाहता है, इस रिश्ते को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है. ठीक है, काम कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है. अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपना काम, कैरियर, अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपकी तरफ से चाह रहा है कोई मैसेज रिसीव हो जाए. इसको मैं लिटरली बताऊं, इसके माइंड में चल रहा है आप इसको अप्रोच कर लें. अगर इसने अप्रोच करा तो बहुत बड़ा मैस क्रिएट होगा. ठीक है, आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा. आप लोग के बीच कुछ आपके पार्टनर ने एक मतलब कि कोई किसी तरीके का मिस्टीरियस बिहेवियर है. आपके पर्सन ने कुछ आपसे हाइड किया था, कुछ छुपाया था. मून की एनर्जी है, फेयरफुल एनर्जी है. पर्सन थोड़ा सा घबराया हुआ है, आपकी तरफ उससे अप्रोच करने से डर रहा है, क्योंकि इसको जो सामने से सुनने को मिल सकता है, सामने से जो आप लोग की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, वो बड़ी आपके पर्सन को मेंटली स्ट्रेस और डिस्टर्ब कर सकती है. और आपके पर्सन किसी तरीके का स्ट्रेस बेयर करना नहीं चाह रहे. आपके पर्सन हील होना चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं. ये पर्सन जानता है आप एक इमोशनल पर्सन है. अगर आपने खुद से मैसेज किया तो अच्छा रहेगा. मतलब कि आप फिर जो है ना, मतलब कि मिसबिहेव नहीं करेंगे. आप एक लाइक अ मदर, आप केयरिंग, नर्चरिंग करने वाले इंसान है. अगर इसने कोई गलती भी करी, अगर आप सामने से मैसेज करेंगे तो समझो आपने माफ कर दिया. मतलब कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और इसको फॉरगिव कर दिया. ठीक है,
हाँ, ये आपके साथ एक रीबर्थ चाह रहा है, डेथ एंड रीबर्थ, एक अवेकनिंग स्टेज है। कुछ यहाँ पर खुलासे, कुछ यहाँ पर क्लैरिटीज आई हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर रिवील हुआ है आपको इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये पर्सन आप ये चाह रहा है आप कंफ्यूज माइंडसेट से निकलें और इसको अप्रोच करें, ठीक है, आप इसके साथ कांटेक्ट में खुद आए। अगर ये पर्सन खुद कांटेक्ट में आया तो ये बहुत स्ट्रेसफुल की स्ट्रेस है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आप लोग के बीच एक मतलब कि एक नेगेटिविटी आ सकती है। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग तो चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि आप इंटरेस्ट लें इस न्यू बिगनिंग करने में, इस न्यू स्टार्ट करने में, आप यहाँ पर इंटरेस्ट लें इसके साथ कम्युनिकेट करने में, ठीक है, आपकी तरफ से यहाँ पर ज्यादा है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या है स्लो कांटेक्ट में इस रिश्ते को लेकर? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है स्नो कांटेक्ट को लेकर? आपके पार्टनर स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं? भाई ये पर्सन इसका माइंड कह रहा है खुद को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, बहुत वुंडेड है और जख्मी है ये पर्सन, एक अंदर से डिस्टर्ब हुआ है, वुंडेड है, आपको दूर से कहीं ना कहीं देख रहा है, इसके गार्ड्स अप हैं, ठीक है, और सिंगल ही रहो इसका माइंड ये कह रहा है कि, और इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, शो ये कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है, आपके साथ कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, बहुत इंटरेस्टेड है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये चीज ये छुपा रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अगर कोई XYZ रिलेशनशिप था या जो कुछ भी चल रहा था इसकी लाइफ में से एक सिंगल शो कर रहा है, सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ की तरफ काम कर रहा है, लेकिन ये वुंडेड है, कुछ इसकी लाइफ में स्ट्रेस है, डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है, और आपकी तरफ ये अपने वुंड्स की वजह से नहीं आ रहा, आप तकलीफ की वजह से नहीं आ रहा, क्या आप मतलब कि आपको जो रिवील हुआ है, जो आपको क्लैरिटी या जो आपको इसके आपने इसका कोई झूठ पकड़ा है, वो चीज इसको अगर आप इसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि आप लोग इसके और आपके बीच एक बहुत आर्ग्यूमेंट ये टावर को इसने होल्ड करके रखा हुआ है आपकी तरफ जो नहीं आ रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता भी बिखर चुका है, ठीक है, जो सच्चाइयां जो ट्रुथ रिवील हुए हैं आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी कोल्ड बिहेव बता रहा है कि आप बहुत ये पर्सन खुद एम्पर बना हुआ है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हुए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग के बीच एक जैसे कि ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, या आप भी अब नहीं चाह रहे इन्वेस्ट करना, जो आपने ट्रुथ देखा है इस पर्सन का, कोई कोई आपको एक इसने आपको बैकस्टेप किया है, कुछ आपके सामने रिवील हुआ है, ठीक है, इस पर्सन से रिलेटेड कुछ आपको पता चला है, और मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपको अंडरस्टैंड करने वाली कंडीशन में नहीं, एक एम्पर, बहुत ढीठ, बहुत स्ट्रबन नेचर, ठीक है, जैसे कि पट भी अपनी चट भी अपनी, वो वाला हिसाब इस पर्सन का, ठीक है, इसने कुछ आपसे छुपाया, आपको बैकस्टेप करा, कोई और रिलेशनशिप रखा या किसी और कनेक्शन को डेट कर रहा था, किसी और इंसान को, कुछ आपके सामने इसका रिवील हुआ है, जिसकी वजह से इसका एक मिस्टीरियस बिहेवियर था, कुछ आपको सच रिवील हुआ है, ट्रुथ पता चला है, आप काफी कोल्ड हुए हैं, आप ब्लंट ट्रुथ चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप इसको अब चेस करना या आप इसको मनाना नहीं चाहते, आप बाय बर्थ एक इमोशनल इंसान है, लेकिन आप ऐसी जगह इमोशनल नहीं होना चाहते जो इंसान आपको बार बार बैकस्टेप करते रहे, आपको ऐसा लगता है ये प्लेयर है, ठीक है, आपके माइंड में ऐसा है कि एक प्लेयर काइंड पर्सन से आप बात कर रहे हैं, अगर इतना ही डरता है तो ये करता क्यों है ये सब कुछ, इतना ही इसको अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल है, या इसको लगता है कि आप लोग की भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ करता क्यों है आपके पार्टनर के माइंड में? और क्या ये पर्सन अभी इस वक्त आपको फेस नहीं करना चाह रहा, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आप लोग की क्लियर कट टॉक नहीं हो रही, 7 मंथ से नहीं हो रही, ठीक है, या तो 7 वीक से नहीं हो रही, या तो 1 मंथ गुजर गया आप लोग की बातचीत नहीं हुई है, ठीक है, ओके, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर? लेफ्ट इन द कोल्ड है, ये पर्सन डिस्टर्ब है, अपनी लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है राइट नाउ, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है? बिल्कुल स्ट्रेस कैरी कर रहा है इस वक्त, मतलब कि स्नो कॉन्टेक्ट से भी डिस्टर्ब एनर्जी में है, ठीक है, ये पर्सन लड़ाई झगड़े, इस पर्सन की लाइफ में लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट, बहुत टॉक्सिसिटी चल रही है, ये सोच रहा है इसकी लाइफ में क्या होकर रह गया है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, ये टॉक्सिसिटी या आर्ग्यूमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन काफी स्ट्रेसफुल है, आपके पर्सन एक फ्रस्ट्रेटेड हुए, एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने वर्क पे फोकस कर रहा है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा अपसेट हुआ है, डाउन हुआ है, नर्वस हुआ है, कंफ्यूज हुआ है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है, ठीक है, इसकी लाइफ में यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी, यहाँ पर 5 ऑफ वेंस की एनर्जी, बहुत आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा मतलब कि इनर कॉन्फ्लिक्ट, इसकी लाइफ में किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को लेकर यहाँ पर एक मैस क्रिएट हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, बहुत नर्वस और कंफ्यूज स्टेट है इस पर्सन का, ठीक है, ओके, 1 मोर कार्ड, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है? बहुत मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस, मेंटली स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है, इसको नहीं समझ में आ रहा ये क्या करे, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है,
अपने आप को जैसे कि कहीं स्टक फील कर रहा है अपने आप को, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल जेल में है ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। एक मेंटल जेल है इसके अंदर, टावर की एनर्जी है, पता इसकी लाइफ में एक सब कुछ बिखर गया है, कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, पर्सनल लाइफ इसकी बहुत डिस्टर्ब हुई है, पर्सनली ये पर्सन एक स्ट्रेस में है, ठीक है। वुंडेड एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई ड्रामा क्रिएट हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत स्ट्रेस लेकर चल रहा है इस वक्त। एक्शन क्या हो सकते हैं इस पर्सन के आपकी तरफ, ये एक्शन क्या ले सकता है, क्या मूवमेंट हो सकती है, भाई एक्शन को होल्ड बैक करके रखा है, जानबूझकर ही साइलेंट हुआ हुआ है, जानबूझकर ही साइलेंट हुआ हुआ है, जानबूझकर थोड़ा सा एक ईगोस्टिक बिहेवियर में आया हुआ है, ठीक है। अपने आप को उसने होल्ड करके रखा हुआ है, साइलेंट करके रखा हुआ है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है कि जैसे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जितना इसको फर्क पड़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद को स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, आप इस नो कॉन्टेक्ट से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो ये पर्सन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, साइलेंट करके बैठा हुआ है, क्योंकि आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन भी यही शो कर रहे हैं, एम्परर। अब दोनों की एनर्जी से कि आप, ये पर्सन सोच रहे जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं क्या करूं, ये पर्सन आपको खुद छोड़कर गया था, ठीक है। ये खुद यहाँ पर इसने कम्युनिकेशन होल्ड बैक करी थी, खुद इसने एक डिस्टेंस बढ़ाया था, अब आप भी इस पर्सन को एक्शन नहीं ले रहे या मूवमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। आपको लगता है ये गया था ये आए, ठीक है, इसने चीजें हाइड की थी, इसने इसने यहाँ पर आपके साथ बैक स्टेपिंग या चोरियां मक्कारियां इसने की थी, ठीक है। आप नहीं चाह रहे, मतलब मून की एनर्जी, एक्शन लेते हुए पर्सन काफी घबरा रहा है, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर मेंटली स्टेबल नहीं है पर्सन, मेंटली डिस्टर्ब है, इसको नहीं समझ में आ रहा है या क्या कम्युनिकेट करे, क्या कहे आपको, ठीक है। एक अनस्टेबल माइंडसेट हुआ हुआ है इसका, बहुत ज्यादा नर्वस, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा फियरफुल सिचुएशन है, बात तो करना चाह रहा लेकिन समझ नहीं पा रहा कहाँ से स्टार्ट करे, क्या कहे, क्या बोले, ठीक है। एक एम्बैरेसमेंट है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। टेम्परेंस, ये बैलेंस करना चाह रहा है अपनी लाइफ को, बहुत इम्बैलेंस लाइफ हुई हुई है, बैलेंस करना चाह रहा है, स्टक हुआ हुआ है, स्टकनेस में है ये पर्सन राइट नाउ, किसी स्टक सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। कंटिन्यूसली ये पर्सन सोचे जा रहा है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में आता है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में सोचे चल रही है, मेंटली आर्ग्यूमेंट चल रही है, मेंटली स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। ओके क्या एडवाइस है आपके लिए स्नो कॉन्टैक्ट के लिए, आपको करना क्या चाहिए स्नो कॉन्टैक्ट में, मेरे व्यूवर को यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। क्राउन चक्रा, अपना चक्रा हीलिंग करें, आपकी चक्रा हीलिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपका भी चॉइस और डिसीजन लेने का टाइम है, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ पर शेडो वर्क, अपना शेडो वर्क करें, आपके अंदर कुछ ना कुछ आपको वर्क करने की जरूरत है अपने शेडो सेल्फ पे, ठीक है। उस पर वर्क करें, अपनी डार्क साइड पे काम करें, कोई ना कोई शेडो साइड है आपकी, ठीक है। थ्रोट चक्रा, शायद आपको थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा एक बहुत डार्कनेस, बहुत एक बहुत एग्रेसिवनेस आपकी आपके थ्रोट चक्रा में है, या तो आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, उस चीज पे वर्क करें लाइट, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दिखाई जाएगी, मूव ऑन, डार्कनेस से निकले, ठीक है। जो लाइट की तरफ आए, जो आपकी लाइफ में लाइट आ चुकी है आप उसको देखें, आप मेमोरीज, आपकी इस पर्सन से आप मेमोरीज आप याद करते हैं, लेकिन आप एक हार्ट ब्रेकिंग फेज से गुजर रहे हैं, आप बहुत हर्ट हैं, आपने बहुत ब्रोकन हार्ट, आपने बहुत पेन देखा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ज्यादा जैसे, लेकिन अब हील होने का टाइम है आपका, ये हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है। पैशन, इमोशनली विड्रॉवल पे, इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, आप ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म हो आप, ठीक है। खुद को बैलेंस करें, अवेयरनेस, आपको बहुत कुछ अवेयर किया गया, आप काफी इंट्यूटिव बैलेंस पर्सन हैं, ठीक है। और आपको आने, मतलब कि आपको जो है ना एक इंट्यूशन वर्क करती है, आपको चीजें पहले ही अंडरस्टैंड कर जाती हैं, या आपका माइंड पहले ही एक ट्रैक पे आ जाता है, या आपका माइंड पहले ही चीजों को लेकर क्लियर हो जाता है क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो बैलेंस में रहें, ठीक है, अपने माइंड को बैलेंस में रखें, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, डिवाइन ने आपके अंदर से जो एक हैवीनेस थी ना उसको होल्ड कर लिया है अपने पास, ठीक है, आपको फ्री कर दिया है, आपका हील होने का टाइम है, ठीक है। आप अवेयर हो चुके हैं पूरी सिचुएशन से, आपसे कुछ भी हिडन था, कुछ भी चीजें छुपी हुई थी, वो चीजों से आप अवेयर हैं, अब डिसीजन लेने का आपका टाइम है, ठीक हो। लेकिन अपनी शेडो सेल्फ से बाहर निकले, शेडो डार्क सेल्फ से बाहर निकले, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है उसको हील करें, ठीक है। वहां पर एक हीलिंग, उसको हील करें, पॉजिटिव लाइट की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट करें, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, इस कनेक्शन में आप लोग की मेमोरीज क्रिएट हुई हुई है, आप लोग एक दूसरे के साथ काफी कनेक्टेड थे, आप लोगों ने टाइम स्पेंड करा है, आप लोग की मेमोरीज बनी हुई है, आप याद कर रहे हैं इस कनेक्शन को, लेकिन जो आपको चीजें तकलीफ दे रही है उससे निकलें, लाइट की तरफ आए, ठीक है। आपकी लाइफ का एक डार्क टाइम, लाइट टाइम एंड हो रहा है, ठीक है, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ की एंड हो रही है।
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा ब्लॉक फील कर रहा है इस वक्त करंटली आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप बिहेव करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कोल्ड प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इससे क्लियर एक ट्रांसपेरेंसी मांगेंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन आपको वो देने के लिए थोड़े नर्वस हैं, बहुत आपके पर्सन पेन में ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। इस पर्सन को पता है ये क्या हुआ है, इसने आपके साथ क्या किया है। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे से जानता है, इसको अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी लाइफ में एक फेज खत्म और एक फेज स्टार्ट हो रहा है, न्यू चीजें, जहां स्टक था ये रिलेशनशिप आप लोग का स्टक था, ठीक है, वो फेज खत्म हो रहा है, वो चीज खत्म हो रही है। पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर। हीलिंग का टाइम है, आपके पर्सन को हील होने दें, फिर चीजें ठीक होंगी। ये पर्सन अभी अपने आप को, इसको लग रहा है इसको होल्ड बैक ही करना चाहिए, आपसे बात करने के बजाय अभी अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। काफी कंफ्यूज है, काफी नर्वस है, इसको नहीं पता ये कैसे आपकी तरफ आए, कैसे मूवमेंट करे, ठीक है। स्ट्रेस में, स्लीपलेस नाइट है, आपके पार्टनर मेंटली स्ट्रक है, मेंटली डिप्रेस है, ठीक है, डिप्रेशन से आपके पार्टनर इस वक्त गुजर रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर करंट टाइम फ्रेम पे कुछ स्पेस चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन थी, जो भी रिवील हुई है, जो भी ट्रुथ रिवील हुए हैं, जो भी आपको सच्चाइयां समझ में आई हैं, जो भी पर्सन हाइड कर रहा था, वो सब कुछ, वो सारे खुलासे आपके सामने हुए हैं, ठीक है। आप इससे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मांगेंगे और ये पर्सन इस वक्त आपके सामने कुछ कहने को या आपको समझाने के लिए, इसको पता है इसके पास अल्फाज नहीं है, ठीक है, इसको कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, नर्वस है, सिचुएशन को लेकर ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, स्लीपलेस नाइट या डिस्टर्ब एनर्जी रह सकती है, किसी तरीके का ट्रॉमा फील कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक फेज खत्म हो रहा है इसकी लाइफ का, एक स्टकनेस एंड हो रही है, ठीक है। एक हीलिंग की नीड है, आप इसके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन ये पहले अपने आप को बैलेंस और हील करना चाहता है, फिर आपको कुछ दे सकेगा। इसको लगता है कि ऑलरेडी ये डिस्टर्ब है, अगर आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई, आप लोग के बीच एक सॉल्यूशन नेगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पहले खुद में एक बैलेंस लाना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ आना पड़ेगा। जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है उससे इसको हील होना पड़ेगा, मुकम्मल तौर पे निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।